नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र का जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनका रहन सहन क्या होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि क्या होती है, उनकी भावनाएं किस प्रकार की होती हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो प्रेम है, प्रेम के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना आवश्यक है कि अश्विनी जो नक्षत्र है वो होता कहाँ पर है। तो ये जो नक्षत्र है वो मेष राशि में आता है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो मेष राशि में आते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो मेष राशि के जो भी महत्वपूर्ण गुण हैं वो अश्विनी नक्षत्र में देखे जा सकते हैं। कई दफ़ा आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि मेष राशि के जो गुण हैं वो मुझसे मैच नहीं करते, तो वो नक्षत्र का प्रभाव होता है। इसी वजह से जो नक्षत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित है। तो अब हम यहाँ पर जैसे चर्चा कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में, तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में एक ही शब्द में कहा जाए तो यह जो नक्षत्र है वो काफ़ी जल्दबाजी करने वाला है। मतलब इस नक्षत्र में पेशेंस करीबन नहीं है। कोई भी काम अगर करना है, कोई भी बात अगर करनी है तो वो जल्दी जल्दी में कर देंगे। हालांकि इस नक्षत्र के जो संपूर्ण जो एक्टिविटी होती है वह एक्टिविटी मानसिक या फिर शारीरिक दोनों भी स्थल पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है और जल्दबाजी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। राह देखना, सोचना, पेशेंस रखना, ये बात करीबन इनमें देखी नहीं जाती। जो भी बात है फटाफट से कर डाले। तो इसी के ऊपर इनके जो संपूर्ण इनकी पूरी जीवन की जो दृष्टि होती है वो इसी शब्द पर आधारित होती है कि हार्शनेस इनमें बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी काम करने में। और क्या कहते हैं ना कि पहले एक्शन ओरिएंटेड, मतलब पहले काम करना इसके बाद सोचना। तो ये जो बात होती है ये बात इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा नीट क्लीन होता है और इनको ड्रेस के प्रति, मतलब कपड़ों के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हर अश्विनी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको कपड़ों के बारे में, उनको वार्डरोब अगर देखा जाए तो कपड़ों से भरा पड़ा होगा। तो कपड़ों का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन उसका शो ऑफ नहीं किया जाता। कई ऐसे जो नक्षत्र है या फिर कई ऐसे राशियां भी हैं जो कि शो ऑफ के लिए जो बातें हैं वो दिखाई देखते हैं, लेकिन यह जो नक्षत्र है उनका खुद की ही चाह ऐसी होती है। मतलब इनके पीछे ये कारण नहीं होता कि शो ऑफ करना है, लेकिन इनके मन में इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देखा जा सकता है। वाणी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। इनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल जो होती है वो बहुत ही अच्छी पाई जाती है। मतलब ये व्यक्ति कभी भी इमिटेट नहीं कर सकते, कभी झूठापन नहीं कर सकते किसी के प्रति। कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्रति गॉसिपिंग करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। कोई भी काम करना है वो तो जल्दी से कर देंगे। उनका जो डेडिकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इस सब के प्रति, जिसे हम कहते हैं ना कि आरंभ शुरू होते हैं, मतलब कोई भी काम अगर करना है तो पहले इससे पूरी शक्ति के प्रति करेंगे, लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो इनमें देखी नहीं जाती। यही बात होती है कि कोई भी काम अगर करना है तो, और जो काम कितना भी बड़ा हो वो कर डालेंगे, लेकिन शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन शुरुआत के बाद कई जो बात होती है वो इनमें देखी नहीं जाती। इसी यही जो कारण होता है वो हर एक जीवन के पहलू में दिखाई दे सकता है। अब इनका जो चलना होता है, इनकी जो वाणी होती है, बोलने का तरीका होता है वो भी हमेशा फास्ट होता है। हमेशा ये जो व्यक्ति होते हैं वो ये देखते हैं कि मैं पहले नंबर पर रखूं, पहले नंबर पर। इसी वजह से पूरी तरह से, और इसी वजह से होता है क्या है कि शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं उसके लिए ये जो व्यक्ति होते हैं, ये जो नक्षत्र होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है या फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी लगती है। हालांकि मेहनत के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो इनमें देखी नहीं जाती। इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं कई प्रकार के जो काम करते हैं वो दिखाई देते हैं। मतलब अगर करियर में भी देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है सभी प्रकार के काम करेंगे और पूरे शिद्दत से साथ करेंगे, लेकिन उनमें जो कंसिस्टेंसी है वो देखी नहीं जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें
अच्छी तरीके से देखे जाते हैं। मतलब अगर कोई काम किसी व्यक्ति से नहीं हो रहा है तो वो खुद मतलब लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इंटेलेक्ट लेवल भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो व्यक्ति होते हैं पतले होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, क्योंकि हमेशा मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं उनको अगर शांत अगर आप बैठा दो, साइलेंट में बैठा दो, तो भी इनके शरीर का कोई ना कोई तो अंग मतलब हिलता ही रहता है, डुलता ही रहता है। ये जो बात होती है वो इनमें ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ होते हैं, और यही जो बात होती है ये बात सामने वाले व्यक्ति से भी ये जो राशि हो, ये जो नक्षत्र है वह एक्सपेक्ट करता है। तो प्रेम में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रेम में ये जो नक्षत्र है उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो किस प्रकार की होगी। हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा नीट एंड क्लीन हो। मतलब ये बात नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत की तरफ इनका अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये होना इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन वो क्लीननेस होना चाहिए, उनमें नीटनेस होना चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। मतलब जो बात इनमें है एक्टिवनेस की, वो सामने वाले व्यक्ति में भी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो बात है, ये बात चाहे प्रेम में इसे अच्छी कह लो, बुरी कर लो कह लो, आप इनमें देखे जा सकते हैं कि दुख ये ज़्यादा नहीं करती, या फिर बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना कि अगर प्रेम में कोई बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ब्रेकअप तक बात चल गई, तो बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा ये इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यह जो नक्षत्र है वो नक्षत्र इसी के लिए ज़्यादा फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा किसी उलझनों में नहीं उलझते। अगर वो हैप्पीनेस की भी हो या फिर दुख की भी हो, बहुत ज़्यादा उलझते नहीं, थोड़ा सा सोचते हैं और चेंज खुद में जल्दी से लाते हैं। अब ये जो बात है वो इनमें वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब अनहैप्पीनेस अगर ब्रेकअप तक बात पहुंची या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, तो वो बात इनमें देखी नहीं जाएगी। कई ऐसे जो नक्षत्र रहते हैं या फिर राशियाँ भी होती है वो कई सालों तक मतलब दुख में देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो नक्षत्र वो वैसे नहीं होता। अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार, तो वो उसे वही छोड़ देंगे और आगे निकल के जाएंगे। अब ये बात ऐसे देखे जाए आपके देखने पर है कि वो अच्छी बात है या फिर बुरी बात है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, लेकिन ये बात इनमें देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हम अपने मन की जो इमोशंस है वो इन्हें इमिटेट करना ज़्यादा पसंद नहीं आता, या फिर वो पसंद भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कपड़ों के बारे में जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कपड़ों के बारे में, इन कपड़ों की चाहत तो होती है, बहुत कपड़े भी इनके पास होते हैं, लेकिन इनको शो ऑफ इनको करना पसंद नहीं आता। उसी प्रकार इमोशंस के बारे में भी कई दफ़ा जो फीमेल्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं मेल से कि वो इमोशंस नहीं दिखाती या फिर इमोशंस दिखाना चाहिए, लेकिन इनमें वो बात होती नहीं। मतलब इमिटेट इमोशंस तो होते हैं लेकिन इमिटेट करना वो बात नहीं। लेकिन आपकी जो सभी इच्छाएं हैं वो पूरी करेगी। मतलब ये चाहे स्त्री हो या पुरुष, मतलब अश्विनी नक्षत्र चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपकी जो भी इच्छा है अगर इनके लिमिट के अंदर हो तो पूरी करेंगे और जल्दी से पूरी करेंगे। ये बात इनमें देखी जा सकती है। राह देखना, अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने गए हैं या फिर राह देखनी है तो वो इनसे नहीं देखा जाता, ज़्यादा देर तक ये पेशेंस नहीं रह सकते। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो नक्षत्र है, इन नक्षत्र के साथ अगर प्यार में अगर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ काम कर रहा है तो आपको टाइम का जो वैल्यू है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप कमिटमेंट करते हो, जो भी आप प्रोमिसेस करते हो, वो प्रोमिसेस रखने इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये खुद भी प्रोमिसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं या फिर बहुत अटैच होते हैं। प्रोमिसेस इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वक्त पर आना, वक्त पर जो भी बातें है करना, और जीवन में हमेशा आगे रहना। ये बात रोना, ये जो इमोशंस वाली बात है वो इससे ये जो नक्षत्र है वो थोड़ा दूर ही रहता है। मतलब इनको इमोशंस ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं आता, जो कि मैंने शुरुआत में कहा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप इस नक्षत्र के अगर रिलेशनशिप में होंगे तो आपको ये बात समझ, इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो अब तक आप जान चुके होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी में काम करने वाले होते हैं, और किसी भी प्रश्न के उत्तर के बारे में भी ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते। मतलब इनको प्रश्न का उत्तर जल्दी मतलब चाहिए होता है, और ज़्यादा मतलब शब्दों का जो खेल है वो इन्हें करना पसंद नहीं आता, जो कि हालांकि अच्छी बात होती है। एक बात तो बहुत अच्छी इनमें देखी जाती है कि दिल के काफ़ी साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो तो एक बात तो तय है कि ये जो नक्षत्र है वो धोखा आपको कभी नहीं देगा। अगर इनको कोई भी बात अगर पसंद आती है, पसंद नहीं आती है, वो बोल देंगे, और वाणी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी नहीं रहेगी। मतलब जो भी जैसे भी इनके मन में वो प्रश्न उठता है, जो बातें उठती है, जो भावनाएं उठती है, वो उसी प्रकार से आपको कहेंगे। इस वजह से यह जो नक्षत्र है ट्रस्ट वर्दी, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जीवन में हमेशा आगे
करने वाला नक्षत्र है, और जिनके साथ ये नक्षत्र, जिनके रिलेशनशिप में ये नक्षत्र होता है, उनको भी वो मोटिवेट करेंगे। तो वो जो मोटिवेशनल वाली बात होती है वो इस नक्षत्र में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें, मतलब कई दफ़ा अगर आप इस नक्षत्र के अगर रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको ये भी लग सकता है कि यह जो नक्षत्र है इसका आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है, ये जो बात, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इनका नेचर है। जैसे भी अपने मैंने कहा कि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा किसी विषयों पर ज़्यादा ये नहीं करते, तो इसी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है अगर आप इन्हें समझो तो। अगर ये जो नक्षत्र है वो रूठ जाए या फिर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो आपको इनके साथ थोड़ा सा मिंगल होना ज़्यादा आवश्यक है। मतलब इनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, इनके साथ थोड़ा सा समय बिताना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपसे भी कोई बात अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई और अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो हो सकता है ये जो नक्षत्र है वो उसके बारे में सोचेगा, आपकी जो रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप को वहीं पर ब्रेक ऑफ करेगा वो, और आगे भी जा सकती है। तो ये नक्षत्र की बात है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है बहुत समय तक किसी एक ही इमोशंस में नहीं रह सकता। तो अगर आपको इनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो ये जो बात है इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब जो क्रोध वाली बात है वो इनमें देखा, मतलब इनको अगर क्रोध भी आ जाए, मतलब इनकी भावनाएं ज़्यादा तीव्रतम भी हो, फिर भी उसी समय तक रहते हैं। मतलब वो जो क्रोध है आपके प्रति, वो जो भावनाएं हैं वो जीवन भर ये साथ लेके नहीं चलेगा। ये जो बात होती है ह्यूमैनिटी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।